आईडी डीएक्टिवेशन को लेकर एक और केस निकलकर सामने आया है। एक सीएसपी हैं जिनको हमने सीएसपी बनाया था, एईपीएस आईडी उनको प्रोवाइड की थी, यूपी से बिलोंग करते हैं ख़ास तौर से। वो हमें पिछले 15 दिन से कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं कि भाई मेरी आईडी कंपनी की तरफ से डीएक्टिवेट कर दी गई है, उसको एक्टिवेट करा दीजिए। हमने उनकी आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए कंपनी में मेल की, अपने एएसएम से बात की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं मिला। और बार बार मेल करने पर फिर आज हमारे पास कंपनी की तरफ से एक रिवर्ट मिला है, जो कि आज मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि लोग कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस सीएसपी के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो फ्रॉड है, उन्होंने किसी के साथ में फ्रॉड किया है, बट उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो वही है जो एक फ्रॉड करता है किसी के साथ भी। यानी कि एक आधार कार्ड को आप एक दिन के अंदर कई बार यूज कर रहे हैं, कई बार उसकी फिंगर लगवा रहे हैं, आपको जो स्क्रीन पर एरर दिखाई दे रहा है उस एरर से आपको कोई मतलब ही नहीं है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको यही बताया था कि भाई जब भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तब आपको अपने सिस्टम पर यह ध्यान देना होता है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है तो पहले आप एरर को पढ़िए कि वहां पर एरर क्या लिखा हुआ आ रहा है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि आपको अब अगली फिंगर को लगवानी है कि नहीं लगवानी है। वहां पर आपका एरर आ रहा है लिमिट एक्सीडेड अमाउंट, तब भी आप फिंगर लगा रहे हैं। वहां पे अननोन एरर आ गया, तब भी आप फिंगर लगा रहे हैं, बार बार फिंगर लगवा रहे हैं। अगर वहां पे एरर आ जाता है सस्पेक्टेड फ्रॉड, तो आप किसी कीमत पर भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा, फिर भी आप एरर फिंगर लगा रहे हैं बार बार। तो ये जो इस प्रकार के बार बार फिंगर लगाने का मतलब क्या हो सकता है? आप पढ़े लिखे हैं, आपने एक एईपीएस आईडी ली है, आपके पैन कार्ड पर सिग्नेचर भी है, आप एक एईपीएस सेंटर चला रहे हैं, आपने इसका मतलब आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है काम करने का। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ आ रहा है, बट एक एईपीएस आईडी पर जो कुछ भी लिखा हुआ आता है वो इतना कॉमन हो चुका है, वो बार बार आपकी नजरों के सामने आ रहा है। तो हर एक सीएसपी, हर एक एईपीएस संचालक, चाहे वो कितना भी कम पढ़ा लिखा हो, वो इस चीज को समझ जाता है कि ये एरर किस प्रकार का है, किस समस्या का है। लेकिन कुछ लोग ना अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं ट्रांजेक्शन करते टाइम, और वो एरर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और बार बार फिंगर ठोके जाते हैं। जिन सीएसपी के बारे में आज मैं बात कर रहा हूं, इनकी एक और शिकायत हमें मिली है मेल के द्वारा कि भाई एक सिस्टम पर ये मैक्सिमम 3 डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। यानी कि एक डिवाइस के माध्यम से अगर कोई पैसा नहीं निकला, एरर क्या आया है इससे इनको कोई मतलब नहीं है, बट डिवाइस दूसरी लगा दी, उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो भाई ये इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सीधा सीधा आप पर इशारा करती हैं कि आप किसी भी कस्टमर के साथ में फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इसी कारण की वजह से इनकी आईडी को परमानेंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब आपकी आईडी कभी भी लाइफ में एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। तो मैं अब आपको सिस्टम पर दिखाता हूं कि हमारे पास जो मेल आई है उसमें कंपनी ने क्या क्या हमें लिखकर भेजा है कि भाई इन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं सीएसपी के डीएक्टिवेशन की, मैं इसलिए बना रहा हूं कि जितने भी सीएसपी हमारे वर्क कर रहे हैं, जितने भी एईपीएस संचालक हमारे रॉयनेट के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं या किसी भी कंपनी से आप काम कर रहे हैं, आपको एक सीख मिलनी चाहिए और आपको समझ आनी चाहिए कि भाई आपको इस प्रकार से काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मामला इतना नाजुक हो चुका है कि अब कंपनियां बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रही है। इतने ज्यादा फ्रॉड हो चुके हैं, लोगों के साथ घपले हो चुके हैं। तो भले ही आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, बट इस प्रकार से गलत रॉन्ग एक्टिविटी आप करेंगे तो वो आपको उसी नजर से कंपनी देखेगी जैसे लोगों ने फ्रॉड कर दिया है। ये देखिए आज हमारे पास मॉर्निंग में ये मेल कंपनी के द्वारा आया है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से आज एक मेल बनाया था इनका। हमारे पास आज मॉर्निंग में भी व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि हमारी आईडी का क्या हुआ, तो मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली एक मेल बनाई थी। तो कंपनी ने हमें रिवर्ट किया है कि भाई इन सीएसपी के साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये है मोहम्मद अच्छे, ये बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने क्या किया है देखिए, यहाँ पर आप कंपनी क्लियर आप इनको बोल रही है कि 17/6/2023 को इनकी आईडी को बनाया गया था और इनके जो ट्रांजैक्शन का जो फेलियर रेशियो है वो 65% हो चुका है। यानी कि इतना रेशियो होने के बाद कंपनी किसी की भी आईडी को एक्टिवेट नहीं रखेगी। आप काम कर रहे हैं तो आपके ट्रांजैक्शन सक्सेस भी होनी चाहिए, बट मैक्सिमम ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा फेल हो चुके हैं, वो 65% का इनका रेशियो बन चुका है। अब यहाँ पर देखिए कंपनी क्या मेंशन कर रही है, कंपनी ऐसे ही किसी को मेल नहीं कर देती है। देखिए सिंगल आधार कार्ड यूज मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, एक दिन के अंदर एक ही सिंगल आधार कार्ड को कई बार यूज किया गया है, कई बार उनकी फिंगर लगाई गई है। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर एक ही आधार कार्ड पर बार बार फिंगर लगाई जा रही है और डिवाइसेस को चेंज कर करके फिंगर लगाई जा रही है, तो भाई हो सकता है कि आप किसी के साथ फ्रॉड करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर 3 नंबर पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन अमाउंट एक्सीडेड लिमिट, ये एरर आने के बावजूद भी इन्होंने बहुत बार फिंगर लगाई है एक ही ग्राहक की। और यूजिंग 3 डिवाइस फॉर ट्रांजैक्शंस, यहाँ पर यह भी रिकॉर्ड आकर इनका निकला हुआ है कि ये एक सिस्टम पर 3 डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। पहली डिवाइस से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, एरर क्या आया कुछ नहीं पता इनको, और दूसरी डिवाइस इन्होंने लगाई है, फिर तीसरी डिवाइस लगाई है। इस प्रकार से ये काम कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है, इलीगल है। और इसी के साथ इनका लो जीटीवी है, बिजनेस तो बिल्कुल है ही नहीं। रेशियो जो है, डिक्लाइन रेशियो जो है 65%। जब इनका बिजनेस नहीं है और ट्रांजैक्शन मैक्सिमम फेल हो रहे हैं तो क्या मतलब है इसका? सीधा सीधा मतलब है कि भाई आप किसी के साथ फ्रॉड करना चाह रहे हो। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये जो है इनके
4,10,100 रुपये का ट्रांजैक्शंस हैं इनके। इतने ट्रांजैक्शन इन्होंने करने की कोशिश की है, 109 ट्रांजैक्शंस किए हैं। आप यहाँ पर पूरा इन्होंने कंपनी ने चार्ट बनाकर भेजा है। इनके एक्सेल रिपोर्ट पर हम आपको दिखा देते हैं, हमारे पास इनके एक्सेल रिपोर्ट भी मौजूद है जो कि भेजी है कंपनी ने। आप इनके ट्रांजैक्शन अमाउंट को काउंट करेंगे यहाँ पर तो वही बनना है 4,10,100 रुपया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनके फेल ट्रांजैक्शन कितने हैं और सक्सेस ट्रांजैक्शन कितने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फेल ट्रांजैक्शन। ठीक है, फेल ट्रांजैक्शन है इनके, फेल ट्रांजैक्शन आप देख लीजिएगा, ये इनके 72 तो इनके फेल ट्रांजैक्शन है और फेल ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो है 2,94,550 रुपया। इतना बड़ा अमाउंट है, इतना मतलब इन्होंने चाहे फ्रॉड करने की कोशिश की हो या कुछ भी किया हो। अब यहाँ पर आप अगर ट्रांजैक्शन के जो एरर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर फिंगर नहीं आई है, यहाँ पर भी बायोमेट्रिक मैच नहीं हुई, ये अननोन एरर आ गया, फिर भी बार बार फिंगर लग रही है, ये इनका ट्रांजैक्शन लिमिट का एरर आ गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर, अब आप यहाँ पर ये देख लीजिएगा आधार कार्ड के, मैं लास्ट के 4 अंक आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देखेंगे 6571 के जो आधार कार्ड है वो कितना यहाँ तक चलता चला आ रहा है। देखिए एक ही बंदे की कितनी बार फिंगर लगाई गई है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक बंदे की कितनी बार फिंगर लगाई गई है। मैक्सिमम 12 बार एक ही बंदे की फिंगर लगाई गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर कंपनी ने एक और मैसेज आ गया आधार कार्ड की तरफ से, आप देख लीजिए, आधार नंबर इज ब्लॉक्ड फॉर 24 आवर्स। मतलब इतनी बार इन्होंने फिंगर लगाई है कि इन कस्टमर का इन्होंने आधार तक ब्लॉक कर दिया है। तो आप बताइए कि इनकी आईडी कैसे एक्टिवेट हो सकती है, कैसे एक्टिवेट रह सकती है। इसी बेस पर इनकी आईडी को कंपनी के द्वारा बंद किया गया है, क्योंकि इन्होंने एक फ्रॉड, क्या इतना ट्रांजैक्शन करेगा, एक फ्रॉड से बढ़कर इन्होंने ट्रांजैक्शन किए हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सक्सेस ट्रांजैक्शन इस बीच में इनके कितने हुए हैं। सक्सेस ट्रांजैक्शन जो हुए हैं वो एक बार देख लीजिएगा, सक्सेस ट्रांजैक्शन कितने हैं इनके, 39 सक्सेस ट्रांजैक्शन हुए हैं और जो ट्रांजैक्शन है वो 1,15,550 रुपये के ट्रांजैक्शन हैं। ठीक है, मतलब 4 लाख के समथिंग ऑल ओवर ट्रांजैक्शंस में इनके सिर्फ 1,15,000 ट्रांजैक्शन सक्सेस हैं। तो इसी वजह से कंपनी ने इनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया है और ये बार बार हमें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि भाई हमारी आईडी एक्टिवेट करा दीजिए। अगर आप इस वीडियो को मिस्टर मोहम्मद अच्छे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताइए कि अब आपकी आईडी को एक्टिवेट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। आप खुद सोचकर बताइए कि आपने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं आपकी CSP आईडी पर। तो हमें मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है आप सभी के लिए कि आप इस तरीके से कोई भी काम मत करें, कोई भी वर्क ना करें, अगर आप कंटिन्यू आगे भी इस धंधे में रहना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनकी आईडी को कैसे अब एक्टिवेट किया जा सकता है। आईडी इनकी कंपनी बोल रही है कि CSP आईडी इज ब्लॉक फ्रॉम आवर एंड टिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पर देखिएगा, प्लीज शेयर द रजिस्टर कॉपी। अब इनको क्या करना पड़ेगा, जितने भी सक्सेस ट्रांजैक्शंस हैं उन सबकी एक रजिस्टर कॉपी देनी पड़ेगी, सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर इनको देना पड़ेगा, शॉप के पिक देने पड़ेंगे और इसी के साथ में इनके ASM इनकी शॉप पर विजिट करेंगे और ASM का और इनका एक साथ में एक फ़ोटो जाएगा कंपनी में, तब ये आईडी एक्टिवेट हो पाएगी। बट इस प्रकार से इन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल गलत है। इस तरीके से इनको काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी वजह से बहुत सारी आईडीज़ को बंद किया गया है। हमारे पास बहुत ज़्यादा डेली कॉल्स आती हैं कि भाई हमारी आइडिया एक्टिवेट करा दीजिए, डीएक्टिवेट हो गई है। लेकिन हाँ, वो आईडी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है जिस आईडी के स्टेटस में ये लिखा हुआ आ रहा होता है हमारे पास कि भाई इनका काम ना करने की वजह से 3 महीने ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आईडी एक्टिवेट कर दी गई है। तो वो आईडी को एक्टिवेट कराने में कोई भी पंगा नहीं है, बहुत अच्छे से आसानी से एक्टिवेट हो जाती है। बट इस प्रकार का कोई भी वर्क अगर आपने किया है तो आप उम्मीद मत रखना कि आपकी आईडी को एक्टिवेट किया जाए। तो इतने गलत तरीके से इन्होंने अपनी आईडी के साथ काम किया है, जो कि कंपनी इन पर फोकस करी हुई है कि भाई इन्होंने 100% किसी न किसी के साथ फ्रॉड किया होगा। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आपको ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अगर काम करना चाहते हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए, आपको किसी के साथ फ्रॉड करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दिन में सेम आधार कार्ड पर 12-12 बार फिंगर लगा रहे हैं, क्या मतलब है इसका। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की जितनी भी रॉन्ग एक्टिविटीज़ अगर कोई भी कर रहा है तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी ऐसा काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई भी परेशानी हो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, अगर आपकी आईडी पर कितना भी बैलेंस क्यों ना हो, अगर कुछ भी रॉन्ग एक्टिविटी आपकी आईडी पर पाई जाएगी तो 100% कंपनी उसको ब्लॉक करेगी। फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, आप फ्रॉड नहीं है, आपका जो नज़रिया था वो फ्रॉड करने का नहीं था, बट आप किसी तरीके से कस्टमर्स की हेल्प करना चाह रहे थे। आप बार बार फिंगर लगाकर ये जानना चाह रहे थे कि किसी तरीके से इनका पैसा निकल जाए, बट ये तरीका आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बार आपको एरर को पढ़ना ही पढ़ना है आपकी स्क्रीन पर कि आप जब आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन आपका डिक्लाइन हो गया तो आप एरर पढ़ लीजिए। बस एक छोटी सी नज़र आपकी पढ़नी है, 1 सेकंड में आप फैसला कर लेंगे कि आपको अगली फिंगर लगानी है कि नहीं लगानी है। बस इतना ही करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और अगली वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।